हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ चैप्टर 4। इससे पहले चैप्टर 1, 2 एंड 3 में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 नहीं किया है तो उनकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और गाइज, आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आपको 1 से लेकर और लास्ट चैप्टर तक अच्छे से बेसिक के साथ विद डीप नॉलेज कराया जाएगा यहाँ पर। और आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से लेकर थर्ड चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट फॉर क्विज पर मिल सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ के लिए, हर वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझसे यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। देखिए, इससे पहले घन क्या होता है मैं चैप्टर 2 में आपको एकदम बेसिक के साथ समझा चुकी हूं। अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 नहीं देखा है तो प्लीज चैप्टर 2 को जरूर देख लीजिए। तो यहां हम पढ़ेंगे आज घन। घन का मतलब होता है कि किसी भी डिजिट पर अगर हम पावर 3 लगा दें या फिर किसी भी डिजिट का इंटू हम 3 टाइम्स कर दें तो इसका मतलब ये है कि वो घन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी संख्या पर अगर हम लगा दें 4 पर क्यूब लगा दें, इसको घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अगर 4 पर पावर 3 लगा दें तो इसका मतलब है कि 4 का इंटू हमसे 3 टाइम्स करने के लिए बोल रहा है। तो 4 का घन अगर हमसे क्वेश्चन ने पूछे कि 4 का घन बताइए तो हमको क्या करना है, 4 पर पावर 3 लगा लेनी है और 4 इंटू 4 इंटू 4 करना है। अब हम 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 4 का घन क्या हो गया, 64। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 17 का घन बताइए तब हम क्या करेंगे, 17 का घन क्या होगा, 17 पे पावर 3 और 17 का इंटू कितनी बार कर लेंगे हम, 3 टाइम्स कर लेंगे। और जब हम 17 का इंटू 3 टाइम्स कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4913, 4913। तो इसका आंसर हो गया। यहाँ इस चैप्टर में आपको एग्जाम में आने वाले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में आज मैं कंप्लीट करा दूंगी कि चैप्टर 4 से जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो सब मैं यहाँ पर आपको करा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे क्या 432 पूर्ण घन है तो हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करना तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ। तो फैक्टर हम क्या करते हैं कि 2 का डिवाइड दे देंगे इसमें तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचेगा और 6। फिर 2 से देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 108। फिर 2 से देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 4। फिर 2 से देंगे तो 2 7। फिर हम क्या 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 करेंगे, इसमें 3 से देंगे डिवाइड, तो अब कितनी बार जाएगा, 9। फिर 3 से देंगे तो 3, फिर 3 से देंगे तो 1। अब देखिए यहां पर हम कितने के पेयर बनाएंगे, हमसे घन पूछ रहा है तो पेयर कितने के बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे यहाँ पर हम। अब देखिए यहाँ पर 2 एक ऐसी डिजिट है जिसके पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो जब भी किसी भी डिजिट के अगर पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सॉल्व करने से हमको पता चल गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर एक 2 ऐसी डिजिट है जिसको 2 2 की आवश्यकता है। मतलब इसमें 2 2 और होने चाहिए तब क्या होगा, ये एक पूर्ण घन होता। तो यहाँ पर हमको 3 3 के पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो ये पूर्ण घन नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 432 पूर्ण घन नहीं है। हैंडराइटिंग पे मत जाना, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन कोई नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए 27,000 एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसको भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस से करेंगे जो इससे लास्ट वाला क्वेश्चन किया है। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने पर कैसे फैक्टर कर सकते हैं, अगर हम 3 से दें तो ये 9,000 टाइम जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 3,000, फिर 3 से देंगे तो 1,000, और हम क्या कर सकते हैं, फिर 5 से दे सकते हैं। तो 5 से कितना जाएगा 200, फिर 5 से देंगे तो 40, फिर 5 से देंगे तो 8 टाइम्स, फिर 2 से देंगे तो 4, फिर 2 से देंगे तो 2, और 2 से देंगे तो 1। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए पेयर बनाएंगे, और कितने कितने के पेयर बनाने। जब भी हमसे घन बोले तो हमको हमेशा 3 के पेयर बनाने हैं, और जब भी हमसे वर्ग बोले तो हमको हमेशा 2 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ हम कितने के पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 3 के पेयर बन गए, और ऐसी एक भी डिजिट नहीं है जिसका पेयर नहीं बन रहा हो। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक पेयर में से एक डिजिट को ले लेंगे। यहाँ पेयर कंप्लीट हो गए, और हर डिजिट में से एक एक पेयर को में से एक एक डिजिट को बाहर ले लेंगे, और इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा 30। तो ये 30 का घन है। तो ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। 27,001 पूर्ण घन संख्या है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले 43200 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना चाहिए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना है कि जिससे ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। मतलब क्या है कि ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमें क्या करना है कि इसमें इसे पूर्ण घन संख्या बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करना तो हमें आता ही है। तो फैक्टर हम इजीली कर सकते हैं इसके, कि फैक्टर क्या होंगे इसके, अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो 2 से डिवाइड देने पर कितने टाइम्स जाएगा, 21600, फिर 2 से देंगे तो 10800, फिर हम 2 से देंगे तो 5400, फिर 2 से देंगे तो 2700, फिर 2 से देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, अब 2 से कितने टाइम्स जाएगा ये 2 से देने पर 1350, फिर हम 2 से देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 675। अब ये 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर जब तक 2 रहता है या 2, 6, 4, 8 रहते हैं तो हम 2 से डिविजिबल है ये डिजिट्स। यहाँ पर अब 2 तो है नहीं लास्ट में, ना 0 है, ना 6 है, ना 8 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 से डिवाइड देंगे तो 2 to 5 टाइम्स जाएगा, और फिर 3 से देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 से देने पर 75, फिर 3 से देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे इसका तो 5 टाइम्स, और 5 से देंगे तो 1 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे, और कितने कितने के पेयर बनाने हमें 3 के। तो यहाँ देखिए 3 का एक पेयर ये बन गया, ये पेयर बन गया, और ये पेयर बन गया। लेकिन यहाँ पर 5 एक ऐसी डिजिट है जिसके पेयर कंप्लीट नहीं हुए। अगर यहाँ पर एक और 5 होता तो इसके पेयर कंप्लीट हो जाते। मतलब क्या है, हमें इस डिजिट में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी 5 के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 5 का इंटू कर देते हैं, 5 का इंटू कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में, जब हम एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो हम यहाँ इतना सॉल्व करने के बाद लिख सकते हैं 43200 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा किया जा सकता है, या 5 का गुणा हम कर सकते हैं, तो जिससे ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब देखिए उसने हमसे सेकंड इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए घनमूल क्या होता है, घनमूल होता है कि किसी भी संख्या को सॉल्व करके
उसके पेयर बनाने के बाद और हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर ले लिया जाए, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो जो आंसर आएगा वो आंसर उस संख्या का घनमूल आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम संख्या का घनमूल निकाल लेते हैं कि घनमूल कैसे निकालेंगे। यहाँ हर एक पेयर में से हम एक एक डिजिट ले लेते हैं। यहाँ पर मैं भूल गई थी अभी लिखना कि 2 2 भी और है 3 टाइम्स, तो मैंने पहले 3 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पेयर कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इस डिजिट में 5 का इंटू कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें डिजिट क्या मिलेगी इंटू करने के बाद, यहाँ इंटू करने के बाद हमें डिजिट मिलेगी 216000। यहाँ हमें ये डिजिट मिल जाएगी। अब हम इस डिजिट के जब फैक्टर करेंगे तो वही फैक्टर आएंगे ये, और यहाँ पर 5 और आ जाएगा, बस 5 इंटू हो जाएगा। तो इस डिजिट के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर आएंगे और हर पेयर में से एक एक डिजिट को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आएगा 2 3 इंटू 2 इंटू 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 60। अब 60 एक ऐसी डिजिट है जो इस संख्या का घनमूल है। ये वाली जो डिजिट है इस संख्या का घनमूल क्या आ गया, 60 आ गया। अगर हमसे किसी भी डिजिट का अगर घनमूल पूछता है तो बस हमें उसके फैक्टर करने हैं, 3 3 के पेयर बनाने हैं और हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकालना है और सबका इंटू कर देना है। और घनमूल का मतलब होता है बेसिकली कि रूट पर पावर 3 चढ़ा दें और ये जो डिजिट है इस डिजिट को हम यहाँ लिख लें और फिर इसके यहीं से स्टार्ट कर दें, यहाँ से आंसर लिखना। तो ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए -125 125 इंटू -2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। घनमूल का मतलब क्या है कि रूट पर पावर 3 चढ़ा देना और इन डिजिट को उसके अंदर लिख देना। तो देखिए अब यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि जब भी रूट 2 डिजिट पर एक साथ लगाए तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, और ये बात मैं आपको चैप्टर 1 में समझा चुकी हूं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों पे पावर अलग अलग चढ़ा देंगे। तो देखिए अब क्या होगा, जो ये माइनस लगा हुआ है ना वो माइनस कहाँ जाएगा, वो माइनस चला जाएगा यहाँ पावर पे। तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस लगा देंगे यहाँ पर 2744। अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि ये 14 का क्यूब होता है। अब हमको क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं और हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम एक डिजिट को बाहर निकालेंगे 5। अब देखिए जो यहाँ माइनस लगी थी वो इस पर लग जाएगी। अब कीजिए इनटू, फिर उसके बाद 2 को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 बाहर निकल आएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 7, और आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारा 14 5 जा 70। तो इस डिजिट का घनमूल क्या आ गया 17। तो ये यहाँ पे आंसर हो गया। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमें इसमें ये बोला है हमसे कि इसका घनमूल निकालिए, और ना ही डायरेक्ट हमसे बोल दिया है कि ये डिजिट दे दी है, रूट पर पावर 3 लगा दी, 125 इंटू 343 दे दिया है, और इसका क्या निकालना है, हमको मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें रूट पर पावर 3 दे रखी है तो इसका मतलब है कि हमें घनमूल ही निकालना है उसका। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पावर 3 लगी है और इसका इंटू हम जब फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये किसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 7, और हर एक कितने कितने के पेयर बनाएंगे, यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाएंगे, और हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकाल लेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 7, और 5 इंटू 7 मतलब 35। तो इसका आंसर क्या हो गया 35 हो गया। अच्छा, हम इसको एक सिंपल और तरीके से कर सकते हैं जो चैप्टर 1 में है। चैप्टर 1 में भी मैंने ये वाला तरीका सिखाया जो मैं अब बताने जा रही हूँ।
तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग पावर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि हम इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो पावर लगी होती है तो वो अगर रूट हम हटाते हैं तो ये पावर नीचे आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर होगा, जब हमने यहाँ से रूट हटा दिया तो पावर यहाँ नीचे नीचे आ जाएगी। अब देखिए ये कितने का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो ये 7 का क्यूब है। और यहाँ पे अब देखिए जब भी पावर पे होल पावर लगी है तो हम क्या करते हैं, उनका इनटू कर लेते हैं। तो यहाँ इसका इनटू कर लेंगे और यहाँ इसका, अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो रह क्या गया 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, मतलब 5 × 5 और आंसर क्या हो जाएगा 35। तो चाहे हम इस तरीके से कर लें चाहे हम इस तरीके से कर लें। अगर हमसे ये कहे कि इसको करनी की तरीके से करना है तब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और जब हमसे डायरेक्ट बोल दे कि इसका मान निकालिए तो हम दोनों में से जो चाहे वो तरीका कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका ज़्यादा ईजी है तो हम मोस्टली लोग इसी तरीके को प्रेफर करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया है तब हम कैसे करेंगे, हमसे पूछा है कि इस डिजिट का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, घनमूल का मतलब होता है कि रूट पर पावर 3, और हम इस डिजिट को क्या करते हैं रूट में अंदर लिख लेते हैं। अब देखिए जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में रूट में हम अलग अलग लिख सकते थे उसी तरीके से हम डिवाइड में भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट पावर 3 माइनस 120 अपॉन, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने आपको बताया था यहाँ माइनस लगा होता है, तो हम क्या करते हैं उस माइनस को पावर पे लगा देते हैं और हम यहाँ पर इसको अलग अलग लिख देंगे। अब फिर वही तरीका हम इनके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 5 × 5 × 5, और इसके फैक्टर होंगे 11 × 11 × 11। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस डिजिट में से 3 के पेयर बनाएंगे, यहाँ पर हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पावर पर माइनस लगा था, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे और इसको क्या करेंगे नीचे, इस डिजिट में से भी एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकाल लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा -5/11 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में तो घनमूल निकालना सीख लिया, लेकिन अगर कोई डिजिट हमें पॉइंट में दे दे, दशमलव में दे दे, तब हम कैसे उसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए हम उसका घनमूल निकालेंगे, ये चीज तो हमने बचपन में सीखी होगी कि यहाँ से पॉइंट हटाकर, और हम क्या करते हैं 1 के बाद जितनी भी पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट लगी हुई है उतने ही 1 के बाद नीचे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 74088 अपॉन 1000, 74,088 अपॉन 1000 हो जाएगा। अब तो वही सिंपल फॉर्मेट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही क्यूब लगा लेंगे रूट में और इनको इस तरह से सॉल्व करके अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद इनको बाहर निकाल लेंगे पॉइंट से। अब देखिए जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने आएंगे, इसके फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 एंड देन 7 × 7 × 7 इसके फैक्टर होंगे, और इसके फैक्टर यहाँ होंगे 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5। अब देखिए यहाँ से हर एक पेयर में से कितने के पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर बनाएंगे और हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 × 3 × 7 अपॉन 2 × 5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 42/10। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमसे डेसिमल में था, पॉइंट में था, तो हमको आंसर भी डेसिमल में ही देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 मत काटिए, ऐसा भी कर सकते हैं हम, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और 7 × 3 = 21/5 और 5 का डिवाइड 21 में दे सकते हैं और पॉइंट में दे सकते हैं, डेसिमल में आंसर को सॉल्व कर लेंगे हम। लेकिन हम सबसे इजी फॉर्मेट है कि यहाँ हम नीचे 10 की यूनिट में आंसर छोड़ें। जब 10 की यूनिट में आंसर रहेगा तब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कैंसिल आउट किया था और 1 के नीचे 0 लगा दिए थे, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से 0 हटाकर वापस पॉइंट लगा दें। तो अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद कितने 0 है, 1 0 है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे पीछे से सिर्फ 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे।
तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि जो गड्ढा है वो कैसा है, घनाकार है। घनाकार का मतलब समझते हैं आप कि ऐसी 3D आकृति जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब इक्वल हो। यहाँ पर ये भी मतलब लंबाई भी a हो, चौड़ाई भी a हो और ऊंचाई भी a हो। घनाकार गड्ढे का मतलब क्या होता है, एकदम चौकोर गड्ढा कि जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सब एक जैसी हो। अब देखिए उसका हमसे क्या बोला है, घनाकार का आयतन बोला है। घनाकार गड्ढे का आयतन हमसे दे रखा है ये। अब आयतन का मतलब होता है कि किसी भी चीज में या किसी भी गड्ढे से निकाली गई जो मिट्टी होगी या फिर उसमें डाला गया जो खाद होगा, तो कितना खाद उस गड्ढे में आ गया तो वो उसका आयतन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन ए क्यूब होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है गड्ढे की लंबाई निकालिए। अब देखिए यहाँ पर गड्ढे की लंबाई का मतलब क्या हो गया, गहराई का मतलब क्या हो गया कि गड्ढा कितना लंबा है, अपने तल से कितना गहरा होगा गड्ढा। तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज जो होगी वही तो गड्ढे की गहराई होगी, मतलब हाइट। तो हाइट भी यहाँ क्या है, a है और लेंथ भी a है और ब्रेथ भी a है। तो अब देखिए यहाँ ए क्यू बराबर कितना दे रखा है हमको, देखिए आयतन होता है ए क्यू और दे कितना दे रखा है हमको 13.824 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ए है तो हम क्या करेंगे, जो ये पावर लगी है यहाँ से ये इस पावर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पर रूट चढ़ा देंगे और यहाँ पर पावर 3 लगा देंगे। अब देखिए ये तो वही सिंपल जो अभी मैंने कराया था, डेसिमल वाला घनमूल कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे और जितनी भी डिजिट लगी है पॉइंट के बाद उतनी जीरो लगा लेंगे नीचे 1 के बाद। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर करने पे कितना आएगा, इसके फैक्टर करने पर आएगा ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आ जाएगा यहाँ पर मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3, और फिर अपॉन में आएगा यहाँ पर जब इसके फैक्टर हम करेंगे तो इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे और एक पेयर में से एक डिजिट बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 अपॉन 10। अब हम इसको क्या करेंगे, वापस लगा देंगे पॉइंट को ऊपर, तो 2.4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब में आंसर था और ये आंसर किस में आएगा फिर, मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऐसे घनाकार सभा कक्ष का निर्माण किया जाना है जिसमें 125 व्यक्ति एक साथ बैठकर परिचर्या कर सकें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 1.728 मीटर क्यूब वायु सभा कक्ष में आवश्यक है। बताइए इस सभा कक्ष की भीतरी भुजा की माप कितने मीटर होनी चाहिए। तो देखिए हमसे इसमें बोला है कि एक रूम है, हमें एक रूम बनाना है जो घनाकार हो, हमें रूम बनाना है ऐसा जो घनाकार हो, घन की शेप में हो, और उसमें रूम में 125 लोग आराम से बैठ पाए, और एक व्यक्ति के लिए उस रूम में जो वायु चाहिए, हवा चाहिए, वो कितनी चाहिए 1.728 चाहिए सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 125। अब हमसे ये बोला है कि एक व्यक्ति के लिए
आवश्यक वायु कितनी है? 1.728 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर जब एक व्यक्ति के लिए 1.728 मीटर क्यूब वायु चाहिए तो 125 व्यक्ति के लिए कितनी वायु की आवश्यकता होगी? तो हम क्या करेंगे, 125 का इसमें इंटू कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा 125 का इंटू करने के बाद? 216 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि देखिए जब भी हमसे ये बोला जाता है कि एक कमरा है और हमको उस कमरे में भूसा भरना है या कोई भी चीज भरनी है, तो जब भी कोई भी कमरा होगा उसमें कुछ चीज भरी जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि उस चीज का आयतन पूछा जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी कमरा है, अगर मान लीजिए ये कमरा है एक और इसमें यहाँ मैं भूसा भरती हूं, तो इस भूसे को भरने में कितना भूसा लगेगा? तो भूसा जितना इस कमरे का आयतन होगा उतना ही भूसा इस कमरे में भरा जा सकता है। इसी तरह से कि हमको ऐसा रूम बनाना है जिसमें 125 व्यक्ति बैठ पाए और उसमें इतनी वायु आ पाए, 125 व्यक्ति भी बैठ पाए और इतनी वायु भी आ पाए। देखिए क्या होता है कि कोई रूम होता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान बिल्कुल भूस की तरह ही ठूस दिया जाए, तो उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस मेंटेन करके बिठाना पड़ता है हमें लोगों को। और जहां पर कुछ भी नहीं है, अगर वहां पर कुछ भी नहीं है तो वहां पर एयर है। तो ये तो हमने साइंस में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई भी बर्तन खाली है तो उसमें अगर हमने कुछ भी नहीं रखा है तो उसमें एयर होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर कुछ लोग बैठ जाएंगे, 125 लोग बैठ जाएंगे, तो उसके बाद वहां पर कितनी एयर होगी? वहां होगी 216 मीटर क्यूब एयर होगी। तो अब हमसे ये पूछा है कि सभा कक्ष की भीतरी भुजा की माप कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना सभा कक्ष की भीतरी भुजा की लंबाई हम क्या मान लेंगे? x मीटर मान लेंगे। अब देखिए रूम कैसा बनाना है? घनाकार बनाना है और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है x क्यूब। अब देखिए यहां पर कितने मीटर चाहिए हमको उसकी भुजा, तो देखिए कितनी चाहिए होगी? x क्यूब कितने किसके बराबर हो जाएगा? देखिए हमारे अकॉर्डिंग उसका आयतन कितना है? x क्यूब, लेकिन जब हमने सॉल्व किया था तब कितना है आयतन उसका? 216। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? ये किसका क्यूब होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6। तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल 6। तो रूम की क्या पूछा है हमसे? यहां से सभा कक्ष की भीतरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? सभा कक्ष की भीतरी भुजा की लंबाई 6 मीटर होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर और इस वीडियो का ये आज लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 156.25 रुपीज हो तो इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री के राहत कोष में हमको पैसा जमा करना है, लेकिन क्या किया है, एक कक्षा में बच्चों ने क्या किया है कि जितने भी उस कक्षा में बच्चे हैं, हर एक बच्चे ने अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके स्क्वायर के बराबर, उनके वर्ग के बराबर हर एक बच्चे ने पैसा दिया है। तो इस तरह से कुल पैसा कितना जमा हो गया है? 156.25 पैसा जमा हो गया है टोटल। तो अब देखिए मान ले हमसे पूछा है कि कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो मान लेते हैं माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर
x मान लेते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है उसने कि यहाँ पर हर एक बच्चे ने क्लास में जितने बच्चे हैं उनके वर्ग के बराबर पैसा दिया है। तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिए गए पैसे, कितने पैसे दिए हैं कि जितने क्लास में बच्चे हैं उसके स्क्वायर के बराबर बच्चों ने पैसे दिए हैं। अब देखिए बच्चे इतने थे, हर एक बच्चे ने इतना पैसा दिया है, तब कुल कितना पैसा जमा हुआ होगा? कुल धनराशि कितनी होगी? x इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब x क्यूब धनराशि पूरी इकट्ठी हुई होगी। देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो इतनी राशि इकट्ठी हुई है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी ये धनराशि इकट्ठी हुई है, तो दोनों तो इक्वल होंगे। अब हमें वही सेम प्रोसेस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ की जो पावर होगी वो कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे और नीचे पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी 1 के बाद 0 लगा देंगे। अब हम इनके क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने पर इसके फैक्टर कितने होंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में कितना लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से पेयर बनाएंगे और हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर निकालेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा? देखिए यहाँ तो पेयर से डिजिट बाहर नहीं निकलेगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि हर एक बच्चे ने पैसे दिए हैं, और लेकिन आंसर कितना निकल रहा है हमारा? रुपीज में निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ हम क्या करते हैं, 100 का इंटू कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आंसर रुपीज में लिखा है, ये रुपीज में लिखे है ना, ये किस में चेंज हो जाएंगे? पैसे में चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का इंटू कर लेते हैं, और जब हम 100 का इंटू करेंगे तो 100 के यहाँ फैक्टर कितने आएंगे? यही, या फिर हम यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं कि 100 से 100 काट दे रहे हैं, और यहाँ अंदर क्या बचेगा? 5, और यहाँ से 5 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 पैसे। सॉरी, हमसे बच्चे पूछे हैं, तो हर एक बच्चे ने 25 बच्चे होंगे क्लास में। आज के वीडियो की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट पे दे दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 यहीं कंप्लीट होता है। और प्लीज गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। थैंक यू।